मंत्र होता है। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा दिलाई थी और कलकत्ते की काली माता ने प्रकट होकर गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से मंत्र और उपदेश लेने का आदेश दिया था। वही गदाधर पुजारी जो राम का आत्मा है वो मेरा आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है वो मेरा ही आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार हुआ तो गदाधर पुजारी का नाम रखा गुरु ने रामकृष्ण परमहंस। नामदेव जी को भगवान विट्ठल प्रकट होकर कहते हैं कि शिवोबा खेचर से दीक्षा लो, और प्रचेताओं को भगवान नारायण के दर्शन हुए, भगवान शिव जी के दर्शन हुए, और भगवान नारायण ने कहा कि तुम जाओ देव ऋषि नारद जी का सत्संग सुनकर जिससे मैं भगवान नारायण हूं और भगवान शिव है वही तुम्हारा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करो। तो भगवान के दर्शन के बाद भी गुरु दीक्षा लेना ये शास्त्र सम्मत बात है। तो वे लोग धन भागी हैं जो गुरु दीक्षा लेने में सफल हो रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। शिव जी कहते हैं मंत्र दीक्षा वाले लोग अपना जप में लगे रहो, बाकी के लोग बोलना जो शिव जी के श्री मुख से निकला है वो तुम्हारे मुख से उच्चारण करो। श्री शंकर भगवान बोलते हैं आप उच्चारण करना। गुरु मंत्रो मुखे यस्य गुरु मंत्रो मुखे यस्य गुरु मंत्रो मुखे यस्य गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा तस्य सिद्धि न अन्यथा गुरु लाभात् सर्वलाभो गुरु लाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश गुरुहीनस्तु बालिशः। हे पार्वती जिनके मुख में गुरु मंत्र है उनको आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सर्व लाभ होते हैं। जिनको गुरु दीक्षा मिलती है और गुरु दीक्षा का मंत्र माला पर जप करते हैं और वो माला गले में धारण करके जो भी सत्कर्म करेंगे उसका फल 1000 गुना हो जाता है। गुरु मंत्र लिए हुए की दुर्गति नहीं होती और गुरु मंत्र लिए हुए को 33 प्रकार के मांत्रिक फायदे, आध्यात्मिक फायदे और 18 प्रकार के मांत्रिक वाइब्रेशन के फायदे, 51 फायदे होते हैं और संसारी फायदों की लंबी कतार हो जाती। माताएं, देवियां, बहनें जो कल नहीं आई थी वे हाथ ऊपर करो। कल नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी? मार खाना है? शास्त्र तो बोलते हैं 100 काम छोड़कर सत्संग करो, नहीं 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, करोड़ काम छोड़कर भगवान का ज्ञान भर लो। तो माई और मावे क्यों नहीं आए थे? मार खाने का इरादा है तुम्हारा, दोबारा गलती नहीं करना। अभी या तो शरबत पियो आंवले का या तो मार खाने के लिए तैयार रहो। कल नहीं आए थे लेकिन हाथ ऊपर किया, सच्चाई तो है, इसीलिए चलो, नहीं तो क्लास ले लेता हूं मैं। तो कल नहीं आए आज ही आए हैं। न जाने कितना कितना यहाँ बदरपुर समिति ने चक्कर काटे, कितनी हाथाजोड़ी की, कई 6-6 महीनों से बेचारे, तब कहीं नंबर लगा यहाँ का। अब अगली पूनम द्वारका में सेक्टर नंबर 10 में होगी, उसके लिए भी अब कई बारों पहले से ही। तो दिल्ली वालों के सौभाग्य के हर महीने दिल्ली में कहीं न कहीं, कभी फरीदाबाद तो कहीं गाजियाबाद तो कहीं बदरपुर
तो कहीं द्वारिका, तो कहीं बहादुरगढ़, दिल्ली और दिल्ली के आसपास में हर महीने सत्संग मिलता है। ये दिल्ली वालों को जब से सत्संग हुआ है तब से जिन्होंने भी दीक्षा वीक्षा ली बहुत सारे फायदे होते हैं। इस मंत्र विज्ञान की बड़ी भारी प्रैक्टिकल महिमा है। कुछ ऐसी तिथियां होती, उस दिन जप करोगे तो आपको 10,000 गुना फल होगा। जैसे सोमवती अमावस्या, रविवार की सप्तमी, बुधवार की अष्टमी, बुधवार की मंगल की चतुर्थी, सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तुमने तो माला किया, कुल मंत्र तुमने जपे 6,200, लेकिन कभी 10,000 हुआ, कभी लाख गुना हुआ, कभी 1,000 गुना फल हुआ। तो 1 करोड़ जप हो जाए तो तुमको कैसे पता चले? 1 करोड़ जप होते ही तुम्हारे जन्म कुंडली का पहला स्थान, तन स्थान है, वो शुद्ध हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तामसी विचार, तामसी वृत्तियां शांत हो जाएगी, सत्वगुण की वृद्धि होगी, रोग के बीज सिक जाएंगे। और सपने में भगवान, गुरु या देवता के दर्शन होने लगे तो समझ लेना 1 करोड़ जप हो गया, चाहे तुमने 6,000 किए। कैसी व्यवस्था है भगवान का! कंप्यूटर कितना प्रभावशाली है, हर दिल में SMS कर देता है? अगर 2 गुना जप हो गया तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर, जिसको धन स्थान बोलते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। कुटुंब में धन की प्राप्ति ऐसे होती है जैसे पुरुष को पुरुष की छाया की प्राप्ति। पुरुष कहीं भी जाए तो छाया उसके पीछे पीछे, ऐसे ही दुगना जप हो गया तो रोजी रोटी कहीं भी आप जाओ अपने आप सब सेट हो जाएगा। हम सब कुछ फेंक के कहीं रह जाते थे, तभी भी खिलाने वाली भगवान की लीलाएं होने लगती थी। अगर 3 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर है सहज स्थान, वो शुद्ध होता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सधने लगेंगे और सभी लोग स्नेह करने लगेंगे, आप प्रभावशाली बन जाएंगे। ये मंत्र इतना आपको ऊंचा उठा देगा। अगर 4 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का चौथा घर, जिसको शास्त्रों ने सुख स्थान कहा है, वो शुद्ध होगा, रूपांतरित होगा। तो शरीर और मन के आघात आपके ऊपर जोर नहीं मार सकेंगे। कईयों पर मन का दुख होता है तो कईयों पर शरीर के पीड़ा के आघात होते हैं, लेकिन ये जप बढ़ने से परिस्थितियां तो बाहर आएगी लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, आप और बलवान हो जाएंगे। अगर 5 गुना जप हो जाता है तो आपका जन्म कुंडली का 5वां घर, पुत्र स्थान और विद्या स्थान शुद्ध हो जाता है। अपुत्रवान को आप पुत्र दे सकते हैं और वापिस जैसे सिगरेट बाज को विद्वानों की नाई सत्संग करवा सकते हैं। रामा भाई कहाँ है? रामा तो कई ऐसे रामा वापिस और कई लड़के हैं जो विद्वान नहीं है लेकिन सत्संग करते, हजारों लाखों लोग उनको जानते। कई ऐसी बच्चियां भी हैं हमारे आश्रम की, सत्संग करने जाती, छोटी छोटी बच्चियां भी। कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा, 9-10 साल का बच्चा 25 लाख रुपया जीत के आ गया। तो मंत्र, सरस्वती मंत्र की शक्ति, गुरु मंत्र की शक्ति बड़ा गजब का फायदा करती है। अगर 6 गुना जप हो जाता है तो आपका जन्म कुंडली का 6ठा घर, शत्रु स्थान, शुद्धि हो जाती है। शत्रु और रोग आपको प्रभावित नहीं करेंगे। कोई आपके ऊपर आरोप करे, आपके लिए कुछ का कुछ बिल्कुल सुव्यवस्थित प्रूफ देवे, ऐसा है ऐसा है, फिर भी अगर जप है और सच्चाई है तो आपका बल बढ़ जाएगा। अगर गलती है तो सुधार लो, अगर सचमुच में कुछ है
तो सुधार लो, नहीं है तो खुशी मनाओ कि भगवान हमें ऊपर उठाना चाहते हैं। बुद्ध पर भी आरोप लगे, कृष्ण पर भी लगे, राम पर, कबीर पर, और हमारे पर तो दुनिया जानती है कितने कितने झूठे आरोप लगा दिए, एक भी साबित नहीं कर सके। आखिर सब के सब बेबुनियाद आरोप करने वालों को कुदरत की कई कई चोटें खानी पड़ी। अभी सतारा में हमारे भक्तों ने आरोप लगाने वालों को चैलेंज झील लिया। 22 से 24 तारीख यज्ञ किया और अकाल ग्रस्त एरिया थी, धड़ धड़ बरसात हुई, वो बड़ी बड़ी खाइयां तालाब में थी, वो तो भर गई, एक तिहाई तालाब भर गया। यहाँ तो टैंकर आकर पानी की आपूर्ति करता था, 5 रुपए में एक घड़ा पानी बिकता था, एक बाल्टी। वहां साधकों ने बरसात करके सतारा जिले में मंत्र शक्ति का पर्चा दे दिया नास्तिक लोगों को अथवा कुप्रचार करने वालों को। तो 6 गुना जप होता है तो शत्रु और रोग आप पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अगर 7 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का 7वां घर, जिसको बोलते स्त्री स्थान, शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह नहीं होती होगी तो उनका शादी विवाह और दंपति सुख होगा। अगर 8 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का 8वां घर है, जिसको मृत्यु स्थान लिखा हुआ है जन्म कुंडली वालों ने, वो शुद्ध होकर अकाल मृत्यु टल जाती है। हेलीकॉप्टर गिरा पब्लिक के बीच पर, खच्चे उड़ गए, पुर्जा आगे का उड़ा अलग हो गया, लेकिन हमारा पुर्जा अप टू डेट, और पर खच्चे उड़े किसी को लगे नहीं। सारी दुनिया के लोग दंग रह गए। 10 मिनट में एक हादसा और एक चमत्कार। हेलीकॉप्टर चूर चूर हो गया, जिसमें बच पाना मुश्किल है, लेकिन सब सही सलामत। पता है उसमें कौन थे? आशाराम बाबू। टीवी वाला ऐसे बोलने लगे, जो करोड़ों रुपया लेके निंदा का प्रचार चालू किए, उन्हीं को फिर सराहना करनी पड़ी, मजबूर है। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो आपके जन्म कुंडली का धर्म स्थान रूपांतरित हो जाता है। जिस भगवान का जप करते वो भगवान का दर्शन हो जाएगा। चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, शिव हो, गणपति हो, या जो भी तुम्हारा देवी देवता हो, तो आपके मन चाहे भगवान के भी दर्शन हो सकते, अथवा सारे भगवान जिनसे प्रकट होकर लीन हो जाते। ऐसे आत्म परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहो तो गुरु का सत्संग आपको ठीक से हजम हो जाएगा, साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो इस मंत्र, गुरु मंत्र की साधना को साधारण मत समझना, लगे रहना। तो भगवान शिव जी का वचन है, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभो, गुरु हीनस्तु बालिश। गुरु के लाभ से सब लाभ होता, और गुरु बिना व्यक्ति बालिश माना मूर्ख है। 10 माला हो गई हो तो हाथ ऊपर करो, शाबाश है। जल्दी बैठो, विघ्न करने का नाक से श्वास लो, उसमें भगवान का नाम भरो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है। दाएं से छोड़ो, फिर दाएं नाक से श्वास भरो, ओम। मन में जपो, ओम प्रभु जी अंतर्यामा, ओम ओम परमात्मा ओम। अब दोनों नथुनों से श्वास गहरा लो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, उसकी छंद गायत्री है। आप मन में बोलना, सेवक बोलेगा। ओमकार मंत्र जपेंगे, ओमकार मंत्र जपेंगे, इसकी छंद गायत्री है, इसकी छंद गायत्री है। ऋषि भगवान नारायण है, ऋषि भगवान नारायण है। ऋषि उनको बोलते हैं जो मंत्र की शक्ति खोजने में सफल हुए हैं। तो भगवान नारायण ऋषि हैं। ये ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी स्वयं परमात्मा है। इस ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी स्वयं परमात्मा है।
हम ये ओमकार मंत्र जपेंगे, हम ये ओमकार मंत्र जपेंगे भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए और सद्बुद्धि पाने के लिए। और सद्बुद्धि पाने के लिए। अब लंबा श्वास लो, होठ बंद रखना, कंठ से जपना है 2 बार रोज। मेरे साथ, आगे पीछे नहीं। बच्चों को भी सिखाना तो उनकी याद शक्ति भी बढ़ेगी और भगवान की कृपा सीधी लेने की उनकी अंदर की योग्यता विकसित होगी। फिर से गहरा श्वास। मैं अंतर्यामी प्रभु का नाम जपता हूँ, जिसके ऋषि हैं भगवान नारायण, सद्बुद्धि और भगवान की प्रीति के लिए। दोनों कान में उंगली डालो। कुछ लोग ऐसा हाथ रखते, थक जाएंगे, ऐसे हाथ रखो। बच्चों को बिठाना कारपेट पे, क्योंकि ये जप करने से आध्यात्मिक बिजली ओरा पैदा होती है। अगर कारपेट, गरम आसन अथवा प्लास्टिक आदि नहीं बिछा है तो ये शक्ति धरती में अर्थिंग में चली जाएगी। तो अपने 2-3 बच्चे और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके उनको ये प्रयोग सिखाना। हफ्ते में 1-2 बार बाल संस्कार केंद्र कैसे चलाना वो पुस्तक स्टॉल से ले जाओ, और बाल संस्कार केंद्र अपने घर में खोलो। 10-5 बच्चे तो बैठ सकते हैं, 15 बच्चे, 25 पड़ोस के, इतनी जगह तो सभी के घरों में होती है। कर भला हो भला, किसी के घर के बच्चे बच्ची के याद शक्ति बढ़ी, अच्छे मार्क आए, अच्छे संस्कार आए, गलत आदतों से बचा, तो ये भी एक बड़ी सेवा है। तो बच्चों को प्रेम से सिखाना है। मोहन ठीक बैठे बैठे, राधा रमा फलाना, दोनों कान में उंगली डालो लाले, और दोनों नाक से श्वास खींचो, श्वास रोको। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। हम कंठ से लेंगे, जैसे बच्चे माँ के साथ, बाप के साथ दिल लगी करते हैं, ऐसे हम दिल भर देवता से दिल लगी करेंगे। कंठ से करना है, कंठ से करना है। मस्ती करेंगे अपने प्रभु से। आपके अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होंगे, खुशी होगी, हंसी आएगी। फिर से लंबा श्वास। तीसरी बार। चौथी बार प्रसन्नता होगी, हंसी आएगी, आपको आनंद आएगा। गहरा श्वास। पांचवी बार गहरा श्वास।
मन तो पवित्र हो रहा है, रक्त शुद्ध हो रहा है, बुद्धि पवित्र हो रही है, याद शक्ति बढ़ रही है, लेकिन अंतर्यामी प्रभु भी खुश हो रहे हैं। भगवान खुश हो जाएंगे, आपको हंसी आने लगेगी। जैसे बच्चा बोलता ना माँ मैया पापा, तो माँ मैया पापा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है। भगवान खुश होंगे तो आपको भी खुशी और हंसी आएगी। 5वीं बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे बंद छिद्र फेफड़ों के खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी बेटे, याद शक्ति बढ़ेगी, अच्छे मार्क तो आएंगे लेकिन अच्छी बुद्धि के धनी बनोगे। गहरा श्वास। छठी बार गहरा श्वास। सातवीं बार आठवीं बार नौवीं बार बस आखिरी है। झोला पुस्तक वाले तैयार हो जाना। गहरा श्वास। प्रतिदिन बच्चे करें तो उनकी याद शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव बंद हो जाएगा, प्रसन्न होंगे। आप भी रोज करो। जो लोग कल नहीं आए थे वो आज ये तरकीब सीख लो और बैठे बैठे उनको दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिले, सेवाधारी झोला पुस्तक ले जाएंगे। जिन्होंने कल नहीं लिया था वे हाथ ऊपर करो तो हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम हरि ओम रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम प्रभु ओम आनंद ओम दाता ओम हरि ओम आनंद ओम जय हो। झोला ओम प्रभु ओम प्यारे
पुस्तक है। ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम दाता ओम 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 ओम। यहाँ पर हृदय की तकलीफ वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे लोगों को 11 से 1 के बीच हृदय रोग भगाने वाला मंत्र जपना चाहिए। दोपहर को 11 से 1 के बीच। और हृदय रोग को भगाने वाला मंत्र है ओम ओम गुरु ओम प्रभु ओम। यहाँ कैंसर की तकलीफ वाले लोग हैं तो 15 ग्राम तुलसी अर्क और 50 ग्राम दही दोपहर को और शाम को ले। और सुबह एक कुल्ला तक, खाली एक कुल्ले जितना गोझरण अर्क, जितना अर्क 10 ग्राम अर्क 10 ग्राम पानी 20 ग्राम मुंह में कुल्ला घुमा घुमा के निगल जाए। डायबिटीज ये अपना कैंसर कैसा भी हो भाग जाएगा। टाटा हॉस्पिटल है मुंबई में, वहां से जो केस रिजेक्ट होते हैं उन केसों को भी ठीक करना ये हमारी नीता वैद्य के पास ऐसी ऐसी युक्ति और दवाएं। जिसको डायबिटीज है आधा किलो करेले ले लो, टुकड़े टुकड़े करेले चाहे कितने भी पक्के हो बेकार हो, टुकड़े टुकड़े करो, पैरों तले कुचलो 1 घंटा रोज। मुंह कड़वा होने लगेगा। 7 दिन में कैंसर ये अपना डायबिटीज भाग जाएगा। लेकिन 10 दिन करो। उन दिनों में मेथी दाने मिक्सी में पिस जाते हैं। रात को 10, 20, 30, 40, 50 ग्राम तक जितना मुँह जाए भिगा दो, सुबह पी लो अथवा सब्जी में डाल दो अथवा रोटी बना के खाओ, डायबिटीज भाग जाएगा। दम्मे की बीमारी डॉक्टरों के पास उसका पक्का इलाज नहीं है, लेकिन अपने पास बूटी है, 1 महीने में दम्मा मिट जाता है। किडनी के रोगियों के लिए साटा खेतों में खूब होता है, लोग फेंक देते। साटा का रस पिए किडनी ठीक हो जाएगी। अथवा तो साटा के रस में से बनी हुई पुनर्नवा गोलियां मिलेगी स्टॉल से, किडनी ठीक हो जाएगी। कभी थोड़ी देर ऐसे बैठा करो, भगवान के सामने देखो और उच्चारण करो। जो खड़े हैं तुरंत
खींचे गहरा श्वास, एक टक भगवान को देखकर 15 मिनट जप करे, रोग तो मिटेंगे, पाप भी मिटेंगे, भाग्य की रेखाएं बदले, बढ़िया होगी। सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे, गोपाल हरे गोविंद हरे। चलो अलाउंसर। भूखे को अन्न व प्यासे को पानी पिला देना ही सेवा नहीं है, बल्कि निराश हारे हुए में आशा की किरण जगा देना व दुख की घड़ी में हृदय में छिपे परमात्मा की कृपा का भाव जगा देना, ऐसी सेवा सत्संग से कम नहीं है। और ऐसी सेवा पूज्य बापू जैसे ब्रह्मज्ञानी संत श्री के चरणों में ही मिल सकती है। अब से कुछ वर्ष पूर्व जब 26 जनवरी की सुबह को गुजरात के भुज कच्छ में भूकंप की त्रासदी हुई थी, तब भी पूज्य बापूजी के सेवादारों ने भुज कच्छ के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों की सहायता शिविरों का आयोजन किया था, जहां पीड़ितों को आवश्यक वस्त्र, जीवन उपयोगी खाद्य पदार्थ, औषधियां आदि वितरित की गई थी। वहां गरीबों को मकान भी बनाकर दिए गए थे। और अब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की त्रासदी, जिसमें हजारों तीर्थ यात्रियों की जानें चली गई हैं, वहां सेना द्वारा अब भी पर्वतों में फंसे तीर्थ यात्रियों की जानें बचाई जा रही हैं। वहां अब तक वायुसेना द्वारा 80,000 यात्रियों को बचाया जा चुका है और अब भी 8,000 से भी ज्यादा यात्री वहां फंसे हुए हैं। पूज्य बापूजी ने रुद्रप्रयाग के गोचर व ऋषिकेश आदि क्षेत्रों में सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां सेवाभावी सेवादार तत्परता से सेवा कार्यों में लगे हुए हैं और जीवनोपयोगी वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा पूज्य बापूजी ने स्वयं उत्तराखंड में जाकर वहां पर सहायता शिविरों का निरीक्षण व पीड़ितों से मिलने का निश्चय किया है। कैसी है संतों की कृपा दृष्टि व करुणा वृत्ति। दयानिधान पूज्य बापूजी ने आज प्रातः सत्र में हजारों मांत्रिक श्रद्धालुओं को मांत्रिक दीक्षा प्रदान कर दी है, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। और इस देवी आयोजन में जिन जिन भी सेवा समितियों का सहयोग मिला है, उनको मैं समिति की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दयानिधान पूज्य बापूजी भक्तों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। और पूज्य बापूजी के चरणों में यही कहूंगा कि गुरु चरणों में प्रीति जगा कर तो देखो, गुरुवर को दिल में बसा कर तो देखो, तुम पूरे की पूरे बदल जाओगे। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में आकर तो देखो, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में आकर तो देखो। पूज्य बापूजी का पुष्पों द्वारा स्वागत सम्मान। गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर का रस 10 ग्राम भगवान नाम लेकर गर्भिणी को पिला दो। आधे पौने घंटे में प्रसूति आराम से होगी। अगर नहीं होती तो 1 घंटे के बाद दूसरा रस दे दो, अपने आप प्रसूति होती है। कई डॉक्टर डराते हैं, बच्चा कमजोर है, विकास नहीं होता, तो नारियल और मिश्री चबा के खाने से गर्भिणी खाए तो बच्चे का विकास होता है। जितना दूध पीते 400 ग्राम या 300, जितना दूध पीते उतना आधा पानी डाल दो। और घर में जो सोने का कोई गहना बहना है दूध में डाल दो, चांदी का कुछ है तो दूध में डाल दो। उबालते उबालते पानी सूख जाए, बाकी का दूध है वो बच्चे को और माँ को रुष्ट पुष्ट कर देगा। कोई भी पिएगा ऐसा दूध तो रुष्ट पुष्ट हो जाएगा। आप भी पिएंगे तो रुष्ट पुष्ट होंगे। मैं भी कभी कभी ऐसे ही दूध पी लेता हूँ, मैं बापू बना रहता हूं। दूसरा कमर कश स्टॉल पे मिलेगा, 1 ग्राम डाल के दूध में पियोगे तो कमर संबंधी तकलीफ है तो ठीक हो जाएगी। नपुंसक भी मर्द होने लगेंगे तो मर्द लंबी उम्र हो जाए तो क्या बड़ी बात है। अब मेरे पास आया है ऋषि प्रसाद, जुलाई माह का नया अंक विमोचन हेतु। मेंबरों को जो यहाँ है यही बांट दे। स्टॉल वाले ऋषि प्रसाद नए अंक का विमोचन करने के लिए भेजा है, मैं विमोचन कर रहा हूँ। उसमें मेरे गुरुदेव का चित्र है सर्वोपरि और वाल्मीकि ऋषि का चित्र है मेरा, और दूसरे भी कई चित्र विचित्र हैं। और जो बच्चे स्कूल में
अपने 32 स्कूल चलते हैं और कॉलेज भी चलता है। जो बच्चे 12वीं परीक्षा में लगभग कहीं 100% परिणाम आया, कहीं पर थोड़ा कम ज्यादा आया होगा, ये सब उसमें लिखा हुआ है। उन बच्चों के अच्छे अच्छे टॉप में जो आ गए उनके थोड़े चित्र भी हैं। ये ऋषि प्रसाद जुलाई महीने का विमोचन मान दो। अब दिखाएंगे सतारा का। खटाना तहसील, सतारा जिला। 2 सालों से अकाल पीड़ित लोगों को देखकर वो बापूजी पानी खत्म कर रहे रंग में, वो तो बिल्कुल स्टंट था। हम तो बंबई का पानी यूज कर रहे थे, लेकिन सतारा का दृश्य दिखाया था। नारायण मार्च माह में मुंबई ऐरोली में आयोजित होली कार्यक्रम के दौरान मीडिया ने पूज्य बापूजी के लिए अनर्गल बातें कही। इससे हमको बड़ा दुख हुआ। मंत्र विज्ञान के लिए कुछ चैनलों ने जो चुनौती दी, उसे हम सब साधकों ने स्वीकार कर लिया। सतारा जिले महाराष्ट्र में खटाव तहसील पिछले 2 सालों से सूखाग्रस्त है। यहाँ भयंकर अकाल के कारण लोगों को तथा जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं था। टैंकर से पानी आता था। पुसे गांव के पास एक बड़ा तालाब है नेर, इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। यहाँ के 400-500 साधकों ने मिलकर पंडाल लगाया और 24 से 26 मई तक त्रिकाल संध्या में श्री आशा रामायण पाठ, गुरु मंत्र का जप, सत्संग व हवन किया। पूज्य बापूजी की कृपा से पूर्णाहुति के समय अचानक बरसाती बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में घनघोर वर्षा होने लगी। पिछले 2 वर्षों से भीषण अकाल के कारण बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। सभी लोग खुशी से नाचते हुए बारिश में भीगने लगे। वह बारिश चली तो ऐसी चली कि रात भर मूसलाधार वर्षा हुई। विक्टोरिया रानी के शासनकाल में बने यहाँ के विशाल नेर तालाब की बड़ी बड़ी दरारें भर गई। केवल 2 दिनों में ही 1/3 तालाब भर गया। 4 दिन तक ऐसी बरसात हुई कि हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े सूखे नालों में भी बाढ़ आ गई। कई गांवों के सूखे कुएं और बावड़ियां पानी से भर गई। सभी ने मंत्र विज्ञान का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा और कईयों ने आकर हमें धन्यवाद दिया। हमने उन सबको बताया कि धन्यवाद देने हैं तो पूज्य बापूजी को दो, जिनकी कृपा से मंत्र विज्ञान की महिमा हम सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है। तुकाराम सालुखे, विसापुर जिला, सतारा, महाराष्ट्र। आप देखोगे दूसरा विनय शर्मा कैसे 25 लाख जीत लेता है चुटकी भर में। नारायण 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 नारायण। वृंदावन दास बरसाना में संत रहते थे। गोविंद मंदिर में दर्शन करने गए। विराट उत्सव था। वैष्णव बाबा ने उनको कहा प्रसाद ग्रहण करो। बाबा ने आनाकानी की, लेकिन वैष्णव बाबा ने बताया कि ठाकुर जी का प्रसाद है, क्यों आनाकानी करते। प्रसाद तो ले लिया, लेकिन दूसरे दिन वृंदावन दास महाराज माला जपने बैठे तो माला हुए ही नहीं। अंगूठा सुन्न हो गया। दाएं हाथ का अंगूठा माला में जिसकी जरूरत होती है काम ही नहीं करे। किसी संत के पास गए। उन संत का नाम था मनोहर दास बाबा। मनोहर दास बाबा ने कहा कि तुमने कल भोजन कहाँ किया था। बोले वृंदावन दास बरसाना वाले गोविंद मंदिर में। बोले जांच करो कि उस मंदिर में जो उत्सव हुआ किसका धन लगा था। पता चला वैश्या का धन लगा था। बोले उस वैश्या के धन से बना हुआ भंडारा आपको अंगूठा जड़ीभूत हो गया। अब इसका एक ही उपाय है।
3 दिन तक परिक्रमा करो, भीगे कपड़े, और भगवान का नाम जपो। वो किया और 3 दिन के बाद वो अन्न की अशुद्धि चली और अंगूठा फिर से जप के काम आया। शास्त्रों में ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती है कि साधक फिसलने से बच जाए। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन और बृहस्पति के पुत्र का नाम था कवच। प्रहलाद न्याय करने में बड़े सुप्रसिद्ध थे। न्यायशीलता प्रहलाद की ऐसी गजब की थी कि दैत्यपुत्र विरोचन के सामने कवच देवताओं के गुरु का पुत्र, दोनों केशिनी नाम की सुकन्या पर मोहित हो गए थे। सुकन्या ने कहा, तुम दोनों में जो श्रेष्ठ हो मैं उसी को वरण करना चाहती हूं, आपकी श्रेष्ठता साबित करो। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति की उनका बेटा कवच कहता है कि विरोचन तुम्हारे पिता के पास ही चलते हैं, तुम मेरे हरीफ हो और न्याय तुम्हारे पिता करेंगे, क्योंकि प्रहलाद जी न्यायमूर्ति है। वास्तव में प्रहलाद ने न्याय किया कि श्रेष्ठता में विरोचन दैत्य पुत्र है और कवच देवताओं के गुरु का पुत्र है। तो कवच की श्रेष्ठता सुप्रसिद्ध है। उसमें शर्त थी, जो जीतेगा केशिनी को वो वरेगा और जो हारेगा उसका सिर कटाया जाएगा। और प्रहलाद ने विरोचन का हाथ पकड़ के कवच के चरणों में गिरा दिया। बोले, ये तुम्हारे को हमने सौंप दिया, अब इसका सिर पहले काटो, पैर काटो, जो काटो, ये तुम्हारी अमानत है। ये हार गया है मेरा बेटा और तुम जीत गए हो। और कवच की खानदानी देखो। बोले, अगर न्याय करने वाले के बेटे का मैं सिर कटवाता हूं तो दोबारा कौन जज ऐसा न्याय करेगा? जिसका पिता इतना न्याय प्रिय है उसके बेटे का मैं सिर क्यों कटवाऊंगा? ये आपकी न्याय प्रियता का महत्व तो दुनिया जाने, इसलिए मैं विरोचन को प्राण दंड नहीं देना चाहूंगा। श्रेष्ठ पिता का पुत्र है, तुम भी श्रेष्ठ पिता के पुत्र हो बृहस्पति। बोले, ये आपका न्याय कहता है, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि आप भी श्रेष्ठ हो। आशीर्वाद न मांगे तो भी प्रहलाद का हृदय आशीर्वाद बरसाए बिना नहीं रहेगा। और हम लोग प्रहलाद को धन्यवाद न भी दे, फिर भी हमारा अंतरात्मा जो ज्ञान स्वरूप है वो जरूर उधर झुकता है। आपका मन कहता है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, वो वहां आपका विवेक है। दूसरे तरफ आपकी वासना कहती कि जरा 2 फूंक मार ले। तो वासना के पीछे भी ज्ञान सत्ता है और विवेक के पीछे भी ज्ञान सत्ता है। अब आप वासना को महत्व देते हो तो सिगरेट की बुराइयां जानने के बाद भी आप फूंकोगे, लेकिन आप ज्ञान सत्ता को महत्व दोगे तो सिगरेट को उखाड़ के फेंक दोगे। वासना कहती है कि जरा झूठ कपट जहाँ हेरा फेरी कर ले, इससे पैसे मिलेंगे। अभी ड्यूटी है, कल किसने देखा? और अच्छा विवेक बोलता है तो गलत, ये हराम का पैसा, चोरों की बुद्धि हराम करेगा, अपनी बुद्धि हराम करेगा, क्या करे? फिर वासना कहेगी चलो 10% दान कर देंगे। अब आप वासना को सहयोग करोगे तो वही करोगे जो वासना कहेगी। तो वासना के पीछे भी ज्ञान है और विवेक के पीछे भी ज्ञान है।
ज्ञान ज्यों को त्यों रहता है, परमात्मा सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। हारती है तो वासना और जीतती है तो विवेक शक्ति। विवेक और वासना के बीच द्वंद्व चलता रहता। ये आज का नया बुलेटिन है, पहले कभी नहीं सुना था। तो विवेक और वासना के बीच द्वंद्व चलता रहता है। अब आप विवेक को महत्व दो। अब पति पत्नी का व्यवहार किया 25 दिन पहले, कुछ नहीं मिला, बेकार है। अब फिर मन गड़बड़ करता है तो वासना कहती है यार शादी तो किया है, संसारी करते हैं। तो वासना को महत्व दोगे तो हानि और घाटे का काम है। पत्नी की तबीयत भी कमजोर, अपनी भी, लेकिन वासना बोलेगी चलो अब की बार। लेकिन विवेक सतर्क हो, अब नहीं है तो क्या करें। उस समय हे प्रभु, हे दयालु, हे देव, जिसके पास पेम्पलेट है वो पाठ शुरू करो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। वासना से मुक्त होने का ज्ञान दो, बल दो। पाठ शुरू करो। हे प्रभु आनंद दाता, भूमिका बनने हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा को भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। तो दिव्य जीवन और तुच्छ जीवन, जब वासना के प्रभाव में आकर आप निर्णय लेते और कर्म करते तो तुच्छ जीवन हो जाता है। और विवेक के प्रभाव में करते हैं और विवेक कमजोर पड़ता और वासना बली होती है तो हे प्रभु, हे दयालु, लंबा श्वास लिया, भगवान का नाम लिया, तो वासना को परास्त किया तो दिव्य जीवन के तरफ चले। और वासना ने तुमको परास्त किया तो आप तुच्छ जीवन के तरफ फिसले। तो फिसलना अधिक है कि वासना को फिसलाने में अधिकता है। अगर फिसलाने में अधिकता है तो आप महापुरुष बनने की तरफ है, और फिसलने की अधिकता है तो आप तुच्छ जीव बनने की तरफ, नीच योनि की तरफ जा रहे। फिर रुपए, पैसे, धन, सत्ता, सौंदर्य यहीं पड़ा रह जाएगा। जीवात्मा फिर नीची गति में जाता है। इसलिए हिम्मत करके वासना पर विजय पानी चाहिए। दिव्य जीवन हो हमारा। मैं आत्मा हूँ, वासना विकारों में गिराने वाली है, लेकिन आत्मा परमात्मा नित्य है, शुद्ध बुद्ध है। वासना के भोग के बाद फिर आदमी शक्तिहीन, पराधीन और जड़ता में आता है। तो ये प्रभु का आश्रय ले और प्रभु को पुकारे। कुछ मंत्र भी हैं। ओम अर्यमाय नमः जप करने से काम विकार पर विजय होता है, और बीमारियों पर विजय पाने का भी मंत्र है। ऐसे लोभ पर विजय पाने का भी विवेक है। तो लोभ पर, काम पर, क्रोध पर, इन पर विजय पाते तो आप वासना विनिर्मुक्त होकर विवेक संपन्न होंगे और वो आत्मा परमात्मा तक ले जाएगा। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। भगवान सतरूप हो, चेतन रूप हो, आनंद रूप हो। वासनाएं हमको आपसे दूर करती है, लेकिन आपकी कृपा से मेरा विवेक सजाग रहे, है न प्रभु। जैसे बच्चे को कोई मुसीबत तकलीफ होती है तो माँ माँ, पापा, माँ माँ बचाओ, ऐसे ही हरि हरि प्रभु, ओम 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 नारायण नारायण, तो भगवान रक्षा भी करते। यश तेरा गाया करे, जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में। हाथ
हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। और प्रभु को पाने का ज्ञान। ये आ गए जुने जोगी, इनका अखबार बड़ा प्रसिद्ध है। क्या अखबार का नाम लाए हैं? अखबार हाँ मनोज के पास अखबार है। अखबार में सत्संग भी आता रहता है। इनकी अखबार सत्संगी अखबार है। ये संत आशाराम बापू के सत्संग में उमड़े लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र महामेघा अखबार बापू जी का सत्संग देती। नारायण हरि जज साहब हैं बड़े प्रसिद्ध। कांच की बोतल में डाल देना आंवले का रस, और सब्जी में भी डाल के सारा परिवार भी पी सकता है। स्वागत हो रहा है साधु बाबाओं का सुगंधी से और भक्तों का भी। बदरपुर समिति है तो बदरपुर समिति को चमकाने में दिन रात एक कर देते हैं। दुर्गेश पांडे। कौन तुम्हारा नाम? दुर्गेश पांडे। बदरपुर समिति का तो दमदार बनाने में लगे रहते हैं। दुर्गेश पांडे हो। मैं बंठन के आ रहा हूँ। दुर्गेश पांडे बदरपुर के लिए अगले साल का भी बुकिंग करा रहे। बापू होली के लिए सब लोग बैठे। बापू आज तक हमको साउथ दिल्ली में दिया नहीं गया। एक बार परमिशन लिया तो फिर भी कैंसिल हो गया। और सब साउथ दिल्ली में होली का कार्यक्रम अभी से बापू एक बार बापू जी झोली फैला रहे। हाँ जी बापू जी आज तक देखते हैं। अभी तुम थोड़ा धीरज रखो फिर देखते हैं। मोबाइल फोन से अनिद्रा, कानों का दर्द, आंखों का दर्द, सिर दर्द, कैंसर की बीमारी, नपुंसकता की बीमारी, मोबाइल फोन से बहुत घाटे होते हैं। और आने वाले 4-5 साल में तो ये बीमारियां बढ़ जाएगी। लेकिन उसको टक्कर मारने वाला राग है पहाड़ी। वापस गाएंगे आश्रम के बच्चे राग पहाड़ी। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां है पाई। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां है पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। आए हाय जोगी रे
क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। वेद शास्त्र का मंथन करके अमृत हमें पिलाते। वेद शास्त्र का मंथन करके अमृत हमें दिलाते। सार है जो सर्वस्व है जो बस वो ही हमें सुनाते। सार है जो सर्वस्व है जो बस वो ही हमें सुनाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। रोम रोम आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर्य सुनाते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर्य सुनाते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तीनों लोक में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में। तीनों लोक में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में। इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में। इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल है कीना। जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल है कीना। जोगी रे
क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जन्म तभी है सफल हमारा जब मिलती गुरु दीक्षा। जन्म सफल है तभी हमारा जब मिलती गुरु दीक्षा। सबका जीवन धन्य बनाती है जोगी की शिक्षा। सबका जीवन धन्य बनाती है जोगी की शिक्षा। हाय हाय जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेहरबानियाँ इस जोगी की हम भक्तों पर कितनी। मेहरबानियाँ इस जोगी की हम भक्तों पर कितनी। सागर जैसी गहरी है जोगी में करुणा इतनी। सागर जैसी गहरी है जोगी में करुणा इतनी। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हमको सारी दुनिया में ये दर ही प्यारा है। हमको सारी दुनिया में ये दर ही प्यारा है। शक्ति भक्ति मुक्ति मिले यहाँ ज्ञान उजियारा है। शक्ति भक्ति मुक्ति मिले यहाँ ज्ञान उजियारा है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में ओ जोगी, प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। जैसे फिर नहीं रहता नभ में बिजली का चमकारा। जैसे स्थिर नहीं रहता नभ में बिजली का चमकारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरी हिम्मत
तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जब भी जहाँ भी दर्शन देते छा जाती खुशहाली, जब भी जहाँ भी दर्शन देते छा जाती खुशहाली। जोगी का दर्शन जब होता तभी होली दिवाली, बादाम की मसाज, जोगी का दर्शन जब होता तभी होली दिवाली। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। और जगह तो चंचलता मन की भटकाती है, और जगह तो चंचलता मन की भटकाती है। मेरे जोगी के दर सच्ची अंतर मुक्ता आती है, मेरे जोगी के दर सच्ची अंतर मुक्ता आती है। है ये जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। अद्भुत लगती हमको है वो घड़ियाँ, भव्य निराली अद्भुत लगती हमको है ये घड़ियाँ। जोगी सामने जब होते जीवन के पल वही बढ़िया, जोगी सामने जब होते जीवन के पल वही बढ़िया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे चरणों में ही जोगी मन मेरा लग जाए, तेरे चरणों में ही जोगी मन मेरा लग जाए। श्रद्धा प्रीति तुझ में ही बस दिन दिन बढ़ती जाए, श्रद्धा प्रीति तुझ में ही बस दिन दिन बढ़ती जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
शान जोगी की निराली, यहाँ है सदा दिवाली, सदा आनंद। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी जीवन सफल बनाए, तन मन को महकाए जोगी जीवन सफल बनाए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए, सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे। नारायण हरि हरि ओम हरि। भोजन भोजन कर लो, सत्संग संपन्न हो गया यहाँ। हाँ, दीक्षा भी हो गई, सत्संग भी हो गया। आंवला का शरबत सादा सूदा हुआ लेकिन फायदे वाला हुआ। और जिसके पास भी आंवले शरबत की बोतलें हो, कांच की बोतल में भर देना और सब्जी में थोड़ा डालना, अच्छा रहता है। वैसे भी रोज थोड़ा बहुत पीना आंवले का शरबत। हरिओम हरिओम। अभी जो कल नहीं आए थे वो कल की कैसेट ले जाना। वर्षा ऋतु में अरहर की दाल, राजमा, रात देर का भोजन, बेकरी का भोजन और बिस्कुट, डबल रोटी अथवा तो फास्ट फूड, ये वर्षा ऋतु में बहुत नुकसान करते हैं। अदरक, पुदीना, धनिया, नींबू, सेंधा नमक आदि भोजन में हितकारी है और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में गीला बदन करके नहीं बैठना चाहिए और वर्षा के पानी में ज़्यादा गीला होने से बचना चाहिए। और गीले बदन अथवा गीले कपड़े पहन के सीलिंग फैन की हवा खाना गठिया को बुलाना भविष्य में। इसलिए कल जो बताया था उसमें की कुछ बातें ऐसी बता ली, बाकी जानकारी कैसेट में है। ये सत्संग यहाँ संपन्न होता है और फिर आगे का सत्संग गुरु पूनम का सिलसिला चालू हो जाएगा। हरिओम हरिओम। नारायण हरि हरिओम हरि। इतनी गर्मी में सुबह 7:30 बजे क्या है, तुम्हारे बाप की जाए, चुप रहो। 7:30 बजे क्या है दीक्षा वाले, दूसरे 8:30 क्या है, 1:30 बज रहा है, शायद 1:30 बज रहा है ना। हाँ तो 8:30 कहाँ, 12:30, 1:10। इन तपस्वियों की तपस्या फल गई आपकी। हरिओम हरिओम।